बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त थे, नामक रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्यामू थोड़ा लापरवाह था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू ने तय किया कि वे मेले में जाएंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने खेल, खाने पीने और झूला झूलने का आनंद लिया। अचानक मेले में एक जादूगर आया। उसने सभी को अपनी जादुई क्षमताओं से मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने कहा कि वह किसी की एक इच्छा पूरी कर सकता है। रामू ने सोचा कि वह अपनी मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे अंक लाना चाहता है। उसने जादूगर से कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिले। जादूगर ने उसकी इच्छा सुनी और कहा, ठीक है, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। श्यामू ने सोचा कि उसे धन और ऐशो आराम चाहिए। उसने जादूगर से कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे धन मिले। जादूगर ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, बिना मेहनत के धन की कोई कीमत नहीं होती। कुछ दिनों बाद रामू ने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की। उसे अच्छे अंक मिले और गांव में उसका नाम रोशन हुआ। वहीं श्यामू ने जादूगर से मिले धन का इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मजा आया, लेकिन धीरे धीरे वह धन खत्म होने लगा और उसे समझ में आया कि बिना मेहनत के कमाए धन की कोई स्थिरता नहीं होती। कुछ समय बाद श्यामू ने रामू से संपर्क किया और कहा, मैंने अपनी लापरवाही से सब कुछ खो दिया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रामू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। रामू ने श्यामू को पढ़ाई में मदद की और उसे समझाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे श्यामू ने अपनी गलतियों से सबक लिया और मेहनत करने लगा। उसके अंक भी सुधरने लगे और वह भी गांव के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में शामिल हो गया। गांव में लोगों ने देखा कि रामू और श्यामू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने यह सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को सही राह दिखाना और मुश्किल समय में मदद करना। कुछ समय बाद रामू और श्यामू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों अब स्कूल में अच्छे छात्र बन चुके थे और गांव के युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत बन गए थे। उन्होंने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय खोला ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। एक दिन गांव में एक बड़ा खतरा आया। पास के जंगल में आग लग गई और तेज हवा की वजह से आग गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले घबरा गए और अपने अपने घरों को सुरक्षित करने में लग गए। रामू और श्यामू ने समझा कि इस स्थिति में उन्हें कुछ करना होगा। रामू ने कहा, हमें गांव वालों को आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। श्यामू ने सहमति जताई और दोनों ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने जल स्रोत से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की। गांव के अन्य लोग भी उनकी मदद करने लगे। काम बहुत कठिन था, लेकिन रामू और श्यामू ने हार नहीं मानी। दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया और आग पर काबू पाने में लग गए। आखिरकार उनकी मेहनत और एकजुटता से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने रामू और श्यामू की सराहना की। उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रामू और श्यामू ने यह साबित किया कि जब दो सच्चे दोस्त मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। गांव में उनकी मित्रता की चर्चा होने लगी और सभी ने उनकी मित्रता को एक आदर्श मान लिया। रामू और श्यामू ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का प्रण लिया और दोनों ने यह भी तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू ने सोचा कि वे इस मेले में कुछ नया करें। उन्होंने तय किया कि वे गांव के बच्चों के लिए खेल कूद और प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। उनका मकसद था कि बच्चे एक साथ मिलकर मजे करें और टीम वर्क सीखें। वे मेले की तैयारियों में जुट गए। रामू ने सभी खेलों की व्यवस्था की, जबकि श्यामू ने गांव के लोगों से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर प्रतियोगिताओं के नियम बनाए और पुरस्कारों की योजना बनाई। गांव वाले भी उनकी योजना में बहुत उत्साहित थे
और उन्होंने मदद करने का वादा किया। मेले के दिन गांव के सारे बच्चे इकट्ठा हुए। रामू और श्यामू ने खेलों की शुरुआत की। बच्चों ने टीम बनाकर विभिन्न खेलों में भाग लिया, जैसे दौड़, बैलून फाइट और पेंटिंग प्रतियोगिता। सभी बच्चे बहुत खुश थे और खेलों में भाग लेकर आनंद ले रहे थे। इस मेले का मुख्य आकर्षण था सच्ची दोस्ती पर एक निबंध प्रतियोगिता। बच्चों को अपनी दोस्ती के बारे में लिखना था। विजेता को एक सुंदर ट्रॉफी और किताबें पुरस्कार के रूप में दी जानी थीं। सभी बच्चों ने दिल से अपने निबंध लिखे और रामू और श्यामू ने ध्यानपूर्वक सभी निबंध पढ़े। जब निबंधों की घोषणा हुई तो सभी बच्चों ने मिलकर एक दूसरे की तारीफ की। विजेता बच्चे को ट्रॉफी मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि सभी ने सच्ची दोस्ती का अर्थ समझा और इसे मन में उतारा। इस मेले ने न केवल बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका दिया, बल्कि दोस्ती की अहमियत को भी उजागर किया। रामू और श्यामू की मेहनत रंग लाई और उन्होंने साबित किया कि सच्ची दोस्ती का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना और मिलकर खुशियां बांटना भी है।